आप इस लड़के को इस घर से बाहर फेंकने के लिए मुझे रोक रहे हैं? मैं बताता हूँ। मैं बताता हूँ कि बुलबुल और पापा इसे बाहर जाने से क्यों रोक रहे हैं। ये है सच तो ये है कि वंश इस घर का बेटा है। क्या कह रहे हैं विशेष भैया? ये पॉसिबल नहीं हो सकता। क्या ये रिपोर्ट में जो है वो सही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पापा और वंश का डीएनए मैच हुआ और ये रिपोर्ट पापा ने निकाली है। पापा अरे मैं ये बात मान ही नहीं सकता। नहीं, ये जरूर इस आदमी की कोई चाल है। जिस तरह ये इस घर में घुसा, जिस तरह इसने बेहोशी का नाटक किया, उसके बाद वो वॉलेट गुम होने का नाटक, ये रिपोर्ट भी जरूर इसकी कोई चाल होगी। फर्जी रिपोर्ट है ये। ओ हेलो, मुझे भी इस घर में रहने का कोई शौक नहीं है, समझे? अब सच और झूठ बुलबुल बता सकती है। बुलबुल मैं हूं हनी सोनी उर्फ वनिका एंड यू आर वाचिंग अस ऑन ई टाइम्स। दादी वंश को घर से बाहर निकालने वाली थी, तभी मेरे डैड विशेष आते हैं डीएनए का वो लेके एंड वो बताते हैं कि वंश इस घर का बेटा है। तो वंश का डीएनए जो बुलबुल चाची ने और वरदान दादा ने डलवाया था, वो समहाउ हमारी फेवरेट दृष्टि दी के हाथ में आ गया एंड दृष्टि दी ने विशेष मतलब मेरे डैड को बताया एंड अब उन्होंने सबके सामने ये खुलासा किया है कि वंश इस घर का बेटा है क्योंकि उसका डीएनए दादू के डीएनए से मैच करता है। तो तभी पहले तो किसी को विश्वास ही नहीं आता कि ऐसा कैसे हो सकता है एंड तभी वीर चाचू पूछते हैं बुलबुल चाची को कि क्या ये सच है। तो तब बुलबुल चाची एक प्रोजेक्टर लगाती है एंड पूरी कहानी बताती है कि क्या हुआ था, कैसे वंश की जगह वीर चाचू मतलब जो लाइफ स्प्लिट हुई है, जो लाइफ वंश जीने वाला था वो वीर चाचू के हाथ में आ गई एंड जो भी पूरी इतनी भसड़ मची है वो सब बुलबुल चाची सबको बताती है एंड तब खुलासा होता है कि वीर चाचू इस फैमिली के है ही नहीं, वीर चाचू इनके बेटे बेटे है ही नहीं एंड वंश है असली इस घर का बेटा। तो सब शॉक्ड एंड तभी वंश प्रिविलेज उठाता है, उस चीज़ का मौका उठाता है, फ़ायदा उठाता है एंड कहता है कि तूने तो मेरी लाइफ जी है, लाइक अगर आज तू यहाँ पे है तो तू मेरी वजह से है। तो वंश जो है वो वीर चाचू का हाथ पकड़ के उन्हें घर से बाहर निकालने वाला होता है कि नहीं अब तू इस घर में नहीं रहेगा, ऑब्वियसली तेरा घर नहीं है तो क्यों रहेगा। तभी दादी जाती है एंड वंश को बताती है कि अगर तू इस घर का बेटा है तो वीर भी इसी घर का बेटा है। दादी जो है वीर चाचा के लिए स्टैंड लेती है कि जितना बेटा तू है मेरा उतना ही वीर भी मेरा बेटा है एंड वो कहती है कि वीर इस घर से नहीं जाएगा, तू भी रहेगा वीर भी रहेगा। तभी एक बहुत इमोशनल सा बहुत प्योर फैमिली मोमेंट बनता है कि जैसे वीर चाचू हमारे ब्लड के नहीं है लेकिन स्टिल हम उन्हें केयर करते हैं एंड वी डोंट वांट हिम टू गो। बट तभी वंश चिढ़ जाता है थोड़ा सा कि मेरी फैमिली फैमिली मेरी होने वाली थी, ये माँ मेरी होने वाली थी, जबकि ऑल द लव इज गेट मतलब सब पूरा लव वीर को मिल रहा है। तो वो कहता है कि ठीक है अगर वीर इस घर में रहेगा तो मैं नहीं रहूँगा एंड दादी ट्रॉमेटाइज हो जाती है कि एक बार मैं अपना बेटा खो चुकी हूँ, अपना बेटा खो चुकी हूँ बट मैं इस बार नहीं खोना चाहती। तो वो कहती है कि प्लीज़ कोई जाके उसे लेके आओ एंड हम सब संभाल रहे हैं दादी को एंड वीर चाचू एंड बुलबुल चाची गए हैं वंश को संभालने के लिए। अब देखना ये है कि क्या वंश इस घर में रहने के लिए अग्री करेगा, नहीं रहेगा, अगर रहेगा तो उसके और मतलब वंश के और वीर चाचू के बीच में कितने कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, ये देखना। जहाँ तक मुझे लगता है कि वीर चाचू और बुलबुल चाची शायद उन्हें मना लेंगे, या अगर वंश मानेगा भी तो क्या वंश की क्या चाल होगी या वंश के दिमाग में ऐसा क्या, क्योंकि वंश इज़ नॉट अ फैमिली गाय, वो बिल्कुल भी फैमिली का परिवार का या प्यार करने वाला लड़का नहीं है। बट यही देखना है कि कैसे उसके दिमाग में ऐसा क्या खुराफात आता है कि वो एक्सेप्ट कर लेता है कि वो हमारी फैमिली में रहेगा एंड वो अगर हमारी फैमिली में रहेगा तो वो और कितने कलेश करवाएगा और कितनी दूरियां बनवाएगा हम सबके बीच में, बस वही देखना है। बहुत मजा आने वाला है क्योंकि हमें शूट करने में इतना मजा आ रहा है, मेरी इतनी एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है कि मैं हर दिन कह रही हूँ कि आगे क्या होगा आगे क्या होगा। तो बस वही देखना है कि ऑडियंस के लिए ना एक नया पूरा सा ट्विस्ट आ चुका है कि भाई वीर चाचा हमारी फैमिली के ही नहीं थे, तो पूरी स्टोरी की जैसे पलट सी गई है। तो देखना ये है कि हमारी प्यारी प्यारी ऑडियंस हमें कितना प्यार दिखाती है।